हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो ऐसे पैटर्न के बेस पे आपके एग्जाम्स में हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है ऐसे पैटर्न के बेस पे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है। इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे बोल रहा है पृथ्वी और नीला में जो संबंध है बताइए कि मंगल ग्रह के साथ क्या आएगा। पृथ्वी और नीला में जो संबंध है बताइए मंगल ग्रह के साथ क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए E1 से H2 हो गया, उसके बाद K6 हो गया, N24 हो गया। तो पूछ रहा है आपसे कि अगला सीरीज यहाँ क्या आएगा। ये देखिएगा सीरीज का प्रश्न है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। बोल रहा है इस लेटर को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि इसको हम क्या लिखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स एंड बैंकिंग, एसएससी के अंदर जितना भी आता एग्जाम सारे के लिए यूजफुल रहेगा वीडियो, ठीक है। उसके बाद फिर देख पाएंगे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन होगा, आईटी बीपीसी टेट दरोगा हो गया, उसके बाद अग्निवीर आर्मी हो गया, ग्रुप डी, रेलवे, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, यूपी टेट, सी टेट एंड अदर एग्जाम्स। और सभी राज्यों से अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, वीडियो आपके लिए यूजफुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप पृथ्वी का और नीला को जो संबंध यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा वही संबंध यहाँ बताइए कि मंगल ग्रह के साथ क्या आएगा। काला, हरा या लाल या फिर भूरा। आप सब जानते होंगे पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं पृथ्वी को, ठीक है। उसी प्रकार अगर मंगल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह के नाम से जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, करा दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद का चयन करें। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा यहाँ पे ऑप्शन भरा जाएगा, ठीक है। हाँ देख पा रहे होंगे सीरीज चल रहा है, एक लेटर का भी सीरीज है, उसके बाद फिर नंबर का भी सीरीज है। लेटर और नंबर दोनों का सीरीज इसमें मिक्स होकर चल रहा है और दोनों पे फोकस करना पड़ेगा आपको। पहले आप लेटर पे फोकस कीजिए क्योंकि शुरुआत में क्या लेटर सारे का। तो लेटर देखते हैं, ई होता 5, एच होता 8, 5 से 8 जाने का मतलब 3 लेटर कहाँ चला गया, आगे चला गया, ठीक है। उसके बाद एच होता 8, के होता 11, 8 से 11 मतलब 3 लेटर यहाँ भी आगे, 11 से 14 3 लेटर आगे यहाँ भी बढ़ा, तो 3 लेटर आगे फिर बढ़ेगा, तो 14 और 3 17, 17 के लिए आएगा क्यू। क्यू से मेरा आंसर आएगा। सारे ऑप्शन क्यू है, सिर्फ बी है जो पी से स्टार्ट है, इसलिए ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। और नंबर की बात करें फिर तो देख पाएंगे 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 6, 6 से हो गया 24। नंबर मल्टीपल्स टाइम्स आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 1 से 2 हुआ, 2 से देख पा रहे होंगे कितना हो गया 6, और 6 से देख रहे हैं तो 24 हो गया। तो नंबर के साथ क्या किया गया होगा देखिएगा, तो 1 गुना 2 कीजिएगा तो 1 दूनी 2 हो गया, और 2 का 3 गुना मल्टीपल कीजिएगा द्वितीय 6, और 6 का 4 गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो अगला बार क्या आएगा, 24 का 5 गुना आएगा, ठीक है। 24 का 5 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 24 × 5 20 से, मतलब अगला नंबर क्या आएगा सीरीज में 120, ठीक है। जो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, क्यू 120, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, करा इस वर्ड को इतना में लिखा गया है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में भी आपको प्रत्येक लेटर पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ प्लस या फिर कुछ माइनस किया गया होगा किसके साथ, लेटर के साथ। लेटर देखते हैं यहाँ एल होता कितना 12, क्यू 17, 12 से 17 जाने का मतलब 12 5 17, 5 लेटर आगे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पी, यू होता है कि पी है 16, यू 21, 16 से 21 5 लेटर फिर आगे लिखा गया। सी कितना होता है 3, एच 8, 3 को 8 लिखने का मतलब 5 लेटर फिर आगे बढ़ा है। उसके बाद फिर क्या है आपका के 11, पी 16, यहाँ भी आपका 5 लेटर आगे बढ़ा है। मतलब प्रत्येक लेटर को 5-5 लेटर आगे बढ़ाकर यहाँ लिखा गया। तो आप ही 5-5 लेटर बढ़ाइए। एच होता 8 5 13 के लिए आएगा एम, 2 ऑप्शन एल से स्टार्ट है, ये एन से स्टार्ट है, 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर 18 में 5 जोड़िएगा, 18 5 23 के लिए आएगा डब्लू, एम के बाद डब्लू आना चाहिए, यहाँ भी है इसलिए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे भी आप मिला सकते हैं, 3 ऑप्शन आपका गलत है तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मिलाइएगा, 13 और 5 18 के लिए आएगा क्या आर, देख पाएंगे यहाँ आर आपका आया। उसके बाद T20 20 में
5 जोड़िएगा 25 के लिए आएगा 22। 22 यहाँ मिल गया। जब ऑप्शन आपका मिल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं था आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, किसी निश्चित गुणभाषा में 21,683 को इस रूप में और 15,654 को इस रूप में लिखा जाता है, तो बताइए कि 15,236 को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इस नंबर पे फोकस कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, इस पे फोकस कीजिए। यू का हम कोड जानते हैं कि यू कितने स्थान पे आता है, 21। तो देख पा रहे हैं 21 यहाँ लिखा गया, मतलब 21 के बदले यहाँ लेटर आया। एफ जानते हैं 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ 6 है, मतलब ये 6 के बदले एफ लिखा गया। एच होता है 8, यहाँ 8 है। सी होता है 3, तो 3 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ देख पाएंगे ओ होता है 15, तो यहाँ देखिए 15 आया, मतलब 15 के लिए क्या लिखा गया ओ। अगला की बात करें ए 6 है, तो एफ के लिए 6 हो गया। 5 है, ई 5वें स्थान पर आता है। 4 है तो डी चौथे पर आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इसे ऑप्शन के अनुसार, इस नंबर के अनुसार चलिएगा तो इसे 15 भी मान सकते हैं या फिर 1-5 भी मान सकते हैं। ऑप्शन पे जाइएगा तो ए से स्टार्ट कोई ऑप्शन नहीं, ए से यहाँ देख पाएंगे तो स्टार्ट है, ठीक है। और मेरा आंसर ओ से भी स्टार्ट है। ए के लिए आता है 1, ओ के लिए आता है 15, यहाँ 15 भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, तो यही दोनों में से कोई आंसर मेरा हो सकता है। अगर ऑप्शन बी को हम करेक्ट आंसर मानते हैं तो ओ के लिए आएगा 15 और बी आता है दूसरे स्थान पे 2 आएगा। सी होता है 3 स्थान पे 3 आएगा। एफ 6 स्थान पे आएगा। देख पाएंगे सारे लेटर यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर डी को मानते हैं तो ए के लिए आएगा क्या 1, ई के लिए आएगा क्या 5, एफ के लिए क्या आएगा 6। पर देख पा रहे हैं 15 के बाद 2 लिखा गया, 6 नहीं लिखा गया, इसलिए ए ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक मिसिंग नंबर है, यही आपसे पूछा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। ऐसे नंबर पे हम बार बार बोलते हैं आपको कि बड़े नंबर पे फोकस कीजिए। यहाँ देख पा रहे हैं 125 है, 8 है, 64 है, स्मॉल है, पर नीचे नज़र डालिएगा तो दोनों क्या लार्ज नंबर आपको दिखाई दे रहा। यहाँ तो आपको पता ही करना है, पर इन दोनों नंबर पे ही फोकस कीजिएगा तो एक बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा। 135 इन दोनों की मदद से बनाया गया होगा, ठीक है। नहीं तो फिर लॉजिक को चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसे में 100% नहीं तो 95% फोकस इस पे कीजिएगा, जहाँ लार्ज नंबर है उस पर फोकस कीजिए जो छोटे नंबर की मदद से बनाया गया होगा। चलिए 135 है, 25 और 27 में देखते हैं तो यहाँ 125 भी क्यूब है, 8 भी क्यूब है और 64 भी क्यूब है। इतना आपको स्क्वायर और क्यूब आद है तो ये नंबर आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा कि 125 किसका 5 का स्क्वायर है, और ये जो 8 है 2 का क्यूब है, सॉरी 5 का क्यूब था, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब है। तो देख पा रहे 27 गुना 5 कीजिएगा 27 से, मतलब 135 हो गया। और 55 गुने 2 कीजिएगा तो भी कितना 110 होना चाहिए। अगर 72 गुने 4 कीजिएगा 288 आ जाएगा। इसका मतलब एक क्यूब था, जिसका क्यूब था इसके साथ क्या हुआ मल्टीपल हुआ। जैसे 27 गुना 5 कीजिएगा 27 से 135 हो गया। इस 64 4 का क्यूब था, इसलिए 62 72 गुने 4 कीजिएगा कितना हो जाएगा 228 सी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 55 गुने 2, 2 का क्यूब था 8, तो 55 गुने 2 कीजिएगा 110। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर आप प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए करा, प्लेग्राउंड स्कूल और कॉलेज, खेल का मैदान स्कूल और कॉलेज में इसका सही बेनारेख सबसे अच्छा दर्शाता है क्या, सबसे बेनारेख। तो अब तीनों में संबंध कैसा जो आपको बताना है बेन के माध्यम से और बेनारेख के माध्यम से। प्लेग्राउंड आपको खेलने का जो मैदान होता है आपको स्कूल में भी दिख सकता है और कॉलेज में, इसके अदर भी आपको प्लेग्राउंड मिल सकता है। मतलब कुछ प्लेग्राउंड स्कूल के अंदर है और कुछ प्लेग्राउंड कॉलेज के भी अंदर मिल जाएगा। सारा जो खेलने का ग्राउंड है वो सारा स्कूल के अंदर नहीं आता और ना ही कॉलेज, सिर्फ कुछ ही ऐसा क्या है प्लेग्राउंड जो आपको स्कूल में भी मिलेगा कॉलेज में भी मिलेगा। इसका मतलब कुछ का संबंध रखता है प्लेग्राउंड। जैसे एक प्लेग्राउंड हो गया आपका, तो प्लेग्राउंड आप सब जानते होंगे कि खेलने का जो मैदान होता है आपको स्कूल में भी मिलेगा। एस फॉर स्कूल हो गया, पी फॉर प्लेग्राउंड, ठीक है। कुछ ग्राउंड आपको स्कूल में मिलेगा। और उसके बाद कॉलेज है, तो कॉलेज अलग हो गया, स्कूल अलग है और कॉलेज अलग है। मतलब स्कूल कॉलेज में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इसका पेन आरेख अलग बनेगा, ठीक है, अलग बनेगा। और जानते होंगे जो प्लेग्राउंड है कॉलेज में ये आता है, इसका मतलब प्लेग्राउंड के से संबंध रखता कौन, कॉलेज भी संबंध रखता है।
तो आप जानते होंगे कुछ प्लेग्राउंड कॉलेज में भी और कुछ प्लेग्राउंड स्कूल में भी मिलेगा, पर कॉलेज और स्कूल में कोई संबंध नहीं है, जो कि कहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बेन आरेख। इसका करेक्ट आंसर सटीक जो बेन आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सीरीज चल रहा है, बताइएगा इस सीरीज का राइट आंसर क्या होगा। सीरीज की बात करें तो किससे चल रहा है, देखिएगा 10 था, 10 से देख पा रहे हैं 15 हो गया, 15 से देखिए 19 हो गया, सीरीज 19 से 22 हो गया, और 22 से देख पा रहे होंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद अगर 25 आया, यही आपका मिसिंग जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताना कौन सी संख्या भरा जाएगा। देख पा रहे हैं सारे जो सीरीज है धीमी गति से आगे बढ़ रही है, धीमी गति से जब आगे बढ़ती है तो फिर आप डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस से आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। अगर एक तेज गति से सीरीज आगे बढ़ता तो फिर मल्टीपल हम चेक करते हैं, पर धीमी गति से जा रहा तो डिफरेंस देखेंगे। 10 हो गया 15, देख पा रहे हैं कितना 5 की बढ़ोतरी होगी नंबर के साथ। 15 से देख पा रहे हैं 19 हो गया, मतलब 4 बढ़ गया। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे तो आप 19 से 22 हो गया, मतलब 3 बढ़ गया, ठीक है। तो 5 बढ़ा, 4 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो अगला बार हो सकता कितना 2 बढ़ाया गया होगा। अगर 22 में 2 बढ़ाते हैं तो 24 मेरा आंसर होना चाहिए। अगर यहाँ 2 बढ़ाते हैं फिर तो 22 और 2 24, उसके बाद फिर यहाँ 25 है तो 1 बढ़ना चाहिए, तो 24 में 1 बढ़ाइएगा 25, जो क्या हुआ फॉलो कर गया सीरीज। इसका मतलब है 2 बढ़ेगा, 22 में 2 बढ़ाइएगा 24, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे भी ये फॉलो कर गया, 24 में 1 बढ़ाइएगा 25, 5 बढ़ा 4 3 2 1। देखिएगा तो सीपीयू 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, क्या करा, ए का अर्थ प्लस है, ठीक है, उसके बाद फिर बोला बी का अर्थ मल्टीपल, और सी जहाँ ए दिखाई दे रहा होगा वहाँ जोड़ लेना है आपको, ठीक है। बी की जगह मल्टीपल से लेना, सी की जगह माइनस लेना, और डी का अर्थ है भागा, तो इसका मान पूछा, चलिए ठीक है 67 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या आया, सी का मतलब क्या बताया आपको, सी का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर दिए 45। उसके बाद फिर क्या आया, ए का मतलब क्या बोला आपको, प्लस लेना है पड़ेगा कितना 12। उसके बाद आया क्या, डी के लिए बोला है आपको भागा कितना हो जाएगा 6। उसके बाद आया है बी के लिए क्या बताया मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स कितना हो जाएगा 2। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। जानते होंगे आप सब, सबसे पहले क्रिया होती है ब्रैकेट वाले की, उसके बाद फिर का वाला एक आता है, उसके बाद फिर भागा पे जाना पड़ेगा आपको, फिर मल्टीपल्स, फिर जोड़, फिर माइनस। सबसे पहले होता है ब्रैकेट, नहीं मिलता है का पे आइए, नहीं है भागा पे जाइए, फिर गुणा पर, फिर जोड़ पर, फिर माइनस पे, ठीक है। ब्रैकेट इसमें कहूँ नहीं दिखाई दिया और ना ही का, तो फिर आप डायरेक्ट भागा पे जाइए, भागा यहाँ दिखाई दिया, मतलब 6 में 12 से भाग दीजिएगा, 12 में 6 तो 6 दूनी 12, 2 बार में भाग चला जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीपल्स पे आपको जाना पड़ेगा, मल्टीपल्स कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ है गुना, मतलब 2 गुना 2 कीजिएगा तो इस पूरा का मान कितना हो जाएगा 4। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जोड़ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एक एक स्टेप नीचे जाइएगा। जोड़ आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये माइनस का 45 है, ये इधर कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस है, प्लस 67, और उसके बाद यहाँ प्लस कितना हो गया 4, 67 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। पहले प्लस वाला काम करना पड़ेगा, माइनस वाले के छोड़ दीजिए, माइनस 45 था, प्लस प्लस इन दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 71। उसके बाद लास्ट में क्रिया किसकी होगी, माइनस वाले की, तो 71 में से 45 घटा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर यूनिट डिजिट के भी माध्यम से निकालेंगे तो 11 में से 5 चला जाएगा 6 आएगा यूनिट डिजिट, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है यूनिट डिजिट 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 71 में से जब 45 को माइनस कीजिएगा आपका 26 करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जरा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, रोटेशन घुमाने की अनुमति नहीं दी गई आपको। ये जो आकृति है इस सर्कल के बीचों बीच से एक रेखा आई है, फिर दाहिने की तरफ गया और फिर षष्ठभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, 6 भुजा, इस प्रकार आपको 6 भुजा आपको दिखाई दे रहा होगा राइट की तरफ। चलिए किस ऑप्शन में छिपा हुआ ये वाला प्रश्न आकृति, किस ऑप्शन में, जो बताना है आपको। ऑप्शन ए की बात करें तो इस सर्कल को उठाते हैं तो इसके राइट साइड में कोई षष्ठभुज नहीं बन रहा, इस वाले सर्कल को उठाते हैं तो इसको बीचों बीच से रेखा नहीं आया, ये आंसर नहीं हो सकता मेरा। अगर बी की बात करें तो यहाँ सर्कल है तो इसके बीचों बीच से रेखा नहीं आया,
तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। और इसको लीजिएगा तो नीचे लाइन नहीं है, इसको भी नीचे लाइन नहीं। अगर सी को उठाते हैं तो ये सर्कल दिखाई दिया, बीचों बीच से रेखा नीचे आई, फिर राइट की तरफ गया और देख पा रहे हैं यहाँ षष्ठभुज भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ प्रश्न थोड़ा छोटा है तो आपको दिखाई ना दे, लेकिन षष्ठभुज है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिएगा तो इसमें वैसा कोई आकृति नहीं है। देखिए रेखा बीचों बीच से आई है, पर इधर षष्ठभुज मेरा आकृति नहीं बना रहा है। ठीक है ना, इसलिए ए भी ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। यहाँ आप देख पाएंगे तो सर्कल बना रहा है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये जो अक्षर दिया गया है आपको, ये वाले वर्ड, ये प्रत्येक अक्षर की मदद से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आपको प्रत्येक लेटर को देखना पड़ेगा। यही मेरा क्या है, सारे लेटर हैं, इसकी मदद से कौन नहीं बनाया जा सकता, जो आपको ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन ए की बात करते हैं, MAN है तो MAN यहाँ भी है, TLE यहाँ मिल गया, मतलब इसकी मदद से बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो देख पाएंगे P यहाँ है तो P यहाँ भी मिल गया आपको। I है, I यहाँ इसके बगल में है, N है, N इसके बगल में है, T है, T यहाँ भी मिल गया, मतलब इसकी मदद से ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है। सारे लेटर इसमें मौजूद हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी भी मेरा बनाया जा सकता है। वो बोला कौन सा नहीं बनाया जाएगा, जो आपको ढूंढना पड़ेगा। P मिल गया, L मिल गया, ए बगल में T भी, ये भी बनाया जा सकता है। तीनों ऑप्शन को हम ढूंढिए तो तीनों ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी है जो इसकी मदद से नहीं बनाया जा सकता। ये आप चेक करके भी दिखा देते। देखिएगा PO है, देख पाएंगे तो P तो यहाँ मिल गया। O देखिएगा तो ऑप्शन में कहूँ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। O जब ये आया है तो O मेरा इसमें दिखना चाहिए। वो देख लीजिएगा पूरा लेटर में आपको वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा हो, मतलब इस लेटर की मदद से ये वाले लेटर नहीं बनाया जा सकता शब्द। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 अगर 4 विद्यार्थी है P, Q, R और S एक खेल के मैदान में खड़े हैं। चलिए ठीक है, Q P के पूरब, Q जो है पूरब पहले जान लीजिए किधर होता है, उत्तर किधर होता है। आप सब जानते हैं जब हम चित्र में देखते हैं तो ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं और जो नीचे आएगा उसे दक्षिण बोलते हैं, और जो दाहिने तरफ है उसे पूरब बोलते हैं और इसे पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो बोलता है वो कीजिए। Q P के पूरब में, मतलब एक P है तो P के पूरब में, पूरब किधर है, इधर P के पूरब मतलब राइट साइड कौन है, Q। ये हो गया, P के पूरब में Q हो गया। उसके बाद फिर क्या बोला, R P के दक्षिण, ये जो R है P के दक्षिण, P यहाँ है, P के दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण है कौन, P के दक्षिण R। चलिए R को भी ले लिए। उसके बाद और S जो है P के उत्तर में, S जो आया है वो P के उत्तर में जाएगा। P यहाँ P के उत्तर का मतलब ऊपर जाएगा कौन, S। चलिए ठीक है, तो S Q से Q के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि S किस दिशा में है, S किस दिशा में है, जो आपको देखिएगा तो बीचों बीच से गया किसके, उत्तर। ये देख पा रहे हैं, इसके सीधा अगर जाते हैं तो उत्तर मिलेगा हमको, ए वाली लाइन, और ये P किधर है, पश्चिम की तरफ, ए वाली लाइन। और देख पा रहे हैं ये सीधी लाइंस और ए वाली सीधी लाइंस के बीचों बीच के सामने है, मतलब इसके बीच के सामने है। तो आप सब जानते हैं कौन डायरेक्शन में है, Q P से S जो है Q से किस डायरेक्शन में, एकदम बीचों बीच में है, पश्चिम और उत्तर के। तो आप सब जानते हैं उत्तर पश्चिम राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, जो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गिन लीजिए सारे को। एक ए वाले हो गया वर्ग, ए वाले टोटल 2, ए वाले 3, ए वाले 4, और इन चारों की मदद से एक बनाया जाएगा ए वाला। ठीक है, ए वाला एक बड़ा 5 को इसमें गिन दिए जो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट गिनते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी अगला इसके सामने भी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 की मदद से ए बड़ा बनाया जाएगा 5। टोटल अभी तक 5 और राइट साइड 5 लेफ्ट साइड 10 ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर आपको हम गिन के बता दिए बारे 10 को गिनाया। उसके बाद फिर देख पाएंगे ए वाले एक बनेगा स्क्वायर, एक ए हो गया और एक वाले ए बनेगा, कितना हो गया 2 और बढ़ा तो 10 तो 12 हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखिए कोई और बन रहा है तो तब तो ठीक है, नहीं तो 12 मेरा करेक्ट आंसर होगा। 12 ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो एक ये वाले ट्रायंगल्स हमको वर्ग दिखाई दिया, ये वाले नहीं गिने हैं, एक ए वाला और इस सारे की मदद से एक वाला ए बनाया जाएगा। 2 स्क्वायर वर्ग अभी भी बढ़ रहा है, 2 और बढ़ गया तो कितना हो गया 14। उसके बाद देखिए कोई और बन रहा है मदद से, तो नहीं बनता तो जोड़ेंगे, ऐसे 14। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। टोटल इसमें 14 वर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 13, उस आकृति का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। ये जो सीरीज चल रहा है ऐसा फिगर था, वो बाद में ऐसा दिखाई दिया, थर्ड स्टेप में ऐसा दिखाई दिया, तो फोर्थ में आपको क्या दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, वही बोल रहा आपके अगले स्थान पर कौन सा ए वाले चारों ऑप्शन में से सीरीज आएगा। के की बात करेंगे, के सारे का अंदर की तरफ मुंह है, ठीक है। ये जो दाहिना की तरफ था वो ऊपर की तरफ हो गया, और ऊपर की तरफ हो गया किधर, बाहर हो गया, ठीक है। अंदर था के वाले मुंह, वो बाहर हो गया, और जो दाहिने की तरफ था वो ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया। इसका मतलब 90 डिग्री बायां घूर गया फिगर। 90 डिग्री जब इसको बायां घुराइएगा तो ए वाले साइड सीधा हो जाएगा, और देखिएगा इन जो राइट की तरफ था टॉप में चला गया, और जो मुंह इसका अंदर था वो बाहर की तरफ कर दिया। थर्ड वाले में देखते हैं तो फिर 90 डिग्री घुराया। जब 90 डिग्री घुराइएगा इसको तो ऊपर है वो देख पाएंगे किधर, बाएं की तरफ चला गया, ठीक है। और जो अंदर पहले मुंह था वो बाहर वाला आया के वाला, और फिर देख पाएंगे अंदर कर दिया। तो अगला में अंदर था बाहर आया, फिर अंदर गया, तो यहाँ बाहर आना चाहिए। और इसको फिर 90 डिग्री बाएं घुराइएगा तो दाहिना से हो गया ऊपर, ऊपर से हो गया, मतलब ऐसे था वो ऐसे हो गया, फिर इस प्रकार हुआ, तबला बार नीचे आएगा। इसका मतलब के का नीचे आएगा सिंबल, यहाँ नीचे है, यहाँ नहीं है, गलत, यहाँ नीचे नहीं है, गलत, के का यहाँ भी नीचे है। उसके बाद के वाले यहाँ अंदर की तरफ गया था फिगर वाले, ठीक था। ये वाले जो था आपको अंदर की तरफ है, देख पा रहे, फिर बाहर की तरफ आया, फिर अंदर की तरफ है, तो यहाँ बाहर की तरफ ही आएगा, बाहर की तरफ ए में दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये जो सीरीज चल रहा था देख पाएंगे, ये जो इधर था सिंबल इधर था के का, और 90 डिग्री बायां घुरा के ऊपर की तरफ कर दिया, देखिए ऊपर हो गया। फिर थर्ड में देखे कि बाएं की तरफ हो गया, इधर हो गया, 90 डिग्री फिर घुरा, तो फिर हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो के का सिंबल नीचे की तरफ आना चाहिए, उसकी मदद से हम चेक कर पाएंगे, सीरीज को चेक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 14 करा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। सीधे वे में आप नोट कर लीजिए, इसका सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट है अगर दर्पण प्रतिबिंब कब से पूछा जाता है। पहला लेफ्ट, मतलब जो बायां रहेगा वो किधर जाएगा, दाएं, दाएं की तरफ, और जो दाहिना रहेगा बाएं की तरफ आया। बायां वाला फिगर आपको दाहिना दिखाई देगा और दाहिना वाला बायां दिखाई देगा, पहला हो गया ये। और दूसरा की बात करें तो मिरर आपको नज़दीक वाला नज़दीक दिखाई देता है, ठीक है, नज़दीक वाला नज़दीक दिखाई देगा। जैसे दर्पण में हम दाहिना हाथ को नज़दीक में रखेंगे तो मेरा जो रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बनाएगा वो दाहिना ही नज़दीक में बनाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे मिरर की इसके बाएं की तरफ। पेड़ तो सारे का क्या है, सिंबल ऊपर ट्रायंगल्स भी है, ये जो शेप बाएं की तरफ है वो दाएं की तरफ, इस शेप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चारों में शेप सेम है। देख पाएंगे चारों ऑप्शन पर आपका आंसर देगा, ए वाला जो बिंदु है इसकी मदद से ऑप्शन निकलेगा। तो ए वाले क्या हो गया, मिरर। जब इसका प्रतिबिंब बनेगा ये साइड बनेगा, देख पा रहे प्रतिबिंब के नीचे क्या है, बाएं की तरफ गोला है, निचला वाले इस कॉर्नर पे, नीचे वाले कॉर्नर पे है ना, बाएं की तरफ है, भीड़ में किसके, दर्पण के, तो बाएं की तरफ है, तो दाएं की तरफ नज़दीक में आना चाहिए, ठीक है। दाएं की तरफ निचला में, दाएं की तरफ निचला में नहीं है, गलत, दाएं की तरफ निचला में नहीं है, गलत, दाएं की तरफ निचला में, चलिए ठीक है। और ये जो आपको बाएं की तरफ दाहिना दिखाई दे रहा होगा ऊपर वाले कॉर्नर पे, जब इसका हम दर्पण में देखेंगे तो ऊपर ही दिखाई देगा, लेकिन दाहिना है वो किधर हो जाएगा, बाएं की तरफ। ये दाहिना है बाएं की तरफ होगा, बाएं की तरफ यहाँ है, यहाँ देख पाएंगे तो दाहिना में ही छोड़ दिया, इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इस फिगर को हम मिरर में देखेंगे तो ऑप्शन ए की तरह हमको दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति पैटर्न को पूरा करेगा। मतलब ये कौन ऑप्शन को यहाँ पे हम धर दें इस यहाँ पे कि ये क्या कर देगा, पैटर्न को पूरा, मतलब संपूर्ण आकृति का निर्माण कर देगा। 4 ऑप्शन में से किसको धरें, ठीक है। चलिए देख पा रहे होंगे कि चारों कॉर्नर, इस कॉर्नर से भी एक लाइन आई है बीच की तरफ, यहाँ से भी बीच की तरफ गया है, इस कॉर्नर से भी बीच की तरफ गया, इसका मतलब इस कॉर्नर से भी बीच की तरफ आएगा, ठीक है। देख पाएंगे ऐसा कोई रेखा आना चाहिए, कॉर्नर बाई कॉर्नर, कॉर्नर बाई कॉर्नर, कॉर्नर बाई कॉर्नर, कॉर्नर बाई कॉर्नर, चारों में मिल गया ये वाला। उसके बाद
उसके बाद देख पाएंगे तो इस सर्कल को संपूर्ण करने के लिए एक कर्व लेगा यहाँ पे, ठीक है। कोना पे एक कर्व आना चाहिए इस कॉर्नर पे दाहिना जो ऊपर है बाएं की तरफ कॉर्नर, इस पे एक कर्व आना चाहिए। यहाँ कर्व नहीं मिला, गलत। यहाँ मेरा कर्व नहीं मिला, गलत। यहाँ मेरा कर्व नहीं मिला, गलत। देख पाएंगे कर्व आपको यहाँ मिल गया। 3 ऑप्शन ऐसे भी गलत हो गया तो आपका डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये वाले जो वर्ग है इसको पूरा करने के लिए एक रेखा जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कॉर्नर बाई कॉर्नर यहाँ एक रेखा गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए अब कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका टोटल 15 में से कितना नंबर्स आया। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।